हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दातार आपकी खुशियाँ चौगनी करें और आपके सभी काम पूरे हों, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और दातार हमेशा आपका मार्गदर्शन करें। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग, क्योंकि 12 पोर्टल की और नए साल की ऊर्जा की मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। तो आज से हम शुभ आरंभ कर रहे हैं 11 पोर्टल। हम कर रहे हैं 11 पोर्टल। 11 पोर्टल, सबसे पहले बात तो हम यही कर लेते हैं कि पोर्टल होता क्या है। बहुत से लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पोर्टल के ऊपर रीडिंग क्यों बनाते हैं, पोर्टल आखिर होती क्या है। तो साथियों, मैं आपको बता रही हूँ अपने हिसाब से, जो मैंने अब तक सीखा है, समझा है, जो भी मैंने कुछ पढ़ा है। देखिए जी, हर चीज़, जो भी कुछ चीज़ है उसका द्वार होता है, उसका प्रवेश, उस एनर्जी का, जो भी एनर्जी रहती है उसके अंदर एंटर करने की एक जगह तो रहती ही है। जैसे घर का द्वार हो गया, समझे जी, बिल्डिंग का द्वार हो गया, मंदिर का द्वार हो गया, यूनिवर्स का द्वार हो गया, और यूनिवर्स की जो जहाँ से ऊर्जा आती है उसके द्वार को बोलते हैं पोर्टल। हर चीज़ का अपना क्षेत्र होता है, आप इसको क्षेत्र समझिए। क्षेत्र मतलब उसका मतलब चाहे गोल परिधि में हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, उसका प्रवेश द्वार रहता ही है उस ऊर्जा का, जहाँ पे भी हम संकेत करते हैं उस जगह का। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबके अंदर उनका एक प्रवेश द्वार भी होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस आते हैं 11 का पोर्टल। 11 का पोर्टल साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि भी प्रकृति चलायमान है, जो पैदा हो रहा है वो मरेगा जरूर। मालूम है ना आप लोगों को, जो पैदा हुआ है इस संसार में उसको वापिस जाना भी है, ये निश्चित है। ये नियम भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो जैसे आप बोलते हैं आज सोमवार है, कल मंगलवार है, कल बुधवार है, जैसे आपने 12 राशियों के बारे में सुना है, जैसे आपने पंच तत्वों के बारे में सुना है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये चीज़ हकीकत है। सर्दी के बाद में गर्मी है, गर्मी के बाद में फिर बारिश है कि नहीं। तो ये जो समय, जो चक्र चल रहा है, इसको चलाने वाली जो ऊर्जा है वो एक पोर्टल है, वो एक पोर्टल है, वो एक पोर्टल है। उसमें से भी ऊर्जा आती है, उसके अंदर प्रवेश का एक निश्चित टाइम रहता है और उसमें हम लोग प्रवेश कर पाते हैं। उसमें प्रवेश करने के लिए हमारी सोल को बहुत प्रयास करने होते हैं। उस पोर्टल में जाने के बाद में आप अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, वहाँ से फिर शुरू हो जाती है ऊपर वाले की अदालत। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम वहीं रह जाएंगे, अगर अच्छे नहीं है, हमें कुछ लेसन सीखना है तो हमको वापस आना पड़ेगा। अगर हमने उस पोर्टल में नहीं किया, पोर्टल माने जहाँ भगवान रहते हैं और जहाँ इंसान रहते हैं उसके बीच का द्वार का एनर्जी गेट, आप समझ जाओ। एक सीधी सी लाइन में आप समझ जाओ कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो एक वो रहता है गेट, उसको पोर्टल कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है इसकी। और इसमें आपको चांस दिए जाते हैं। एक पोर्टल वो भी है कि जितने भी ग्रह नक्षत्र अपनी गति को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रहती है। हमको लग रहा है धरती नहीं घूम रही, लेकिन धरती घूम रही है। हमको लगता है धरती नहीं घूम रही, लेकिन धरती घूम रही है। समझे साथियों, जब धरती घूम रही है तो फिर ये मौसम चेंज हो रहे हैं और हम इस धरती के ऊपर, जब हमारा समय बीत रहा है, समय के साथ में हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। ये समय का प्रभाव है हमारे ऊपर।
ऐसे ही वो पोर्टल खुलता है और बंद होता है, हर महीने खुलता है और बंद होता है। ये हमको यूनिवर्स चांस देती है कि हमने काम किया कि नहीं किया अपने ऊपर। क्या ये साल भी हमने ऐसे ही गवा दिया? तो टैरो में इस पोर्टल का मतलब ये है कि आपने अब तक कितना सीखा। ये शिक्षा का कर्मों के हिसाब किताब को समझने वाला पोर्टल है, जिसकी कि मैं आज आपसे चर्चा कर रही हूँ कि धरती पे आके हमारी सोल ने कितना सीखा। तो 1-1 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है, 1-1 सन 2025 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आया है। जब हमने इस पोर्टल का टोटल किया, ध्यान से सुनिए, जब हमने इस पोर्टल का टोटल किया तो नंबर 2 आया। नंबर 2 जो कि आपकी भावनाओं को दर्शाता है, आपको भावात्मक रूप से तोड़ता भी है, जोड़ता भी है। आपके रिश्ते बनते भी हैं, आपके रिश्ते टूटते भी हैं। समझ में आएगी आपको? आपके औरतों के साथ में संबंध बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। और 2 का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है इमोशन का कारक। जनवरी महीने के अंदर कहीं बिना मतलब की बारिश होगी, बिना मतलब के पानी का व्यय होगा, बिना मतलब के समंदर में गतिविधियां बढ़ेंगी और इसका प्रभाव पड़ेगा मनुष्य के ऊपर। तो बहुत से लोगों को पानी अपच भी होगा, पानी भी हजम नहीं होगा बहुत से लोगों को, और इसमें कष्ट भी हो सकता है, जो कि हैं लोग चंद्र राशि से प्रभावित। समझे जी? 2-2 का पोर्टल आपके लेके आया है, आपके लिए लेके आया है इमोशनल चैलेंज। 2-2 के पोर्टल में आपके बहुत से रिश्ते जुड़ेंगे भी और टूटेंगे भी। आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ यहाँ पे, जो कि कोई नहीं बताता। ये पर्दे की बातें हैं जो कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम देखते हैं क्या निकल के आया है कलेक्टिव रीडिंग में। अगर आप पोर्टल की एनर्जी में रुचि रखते हैं तो एक पोर्टल मृत्यु का भी होता है, एक पोर्टल मृत्यु का भी होता है। जब मृत्यु का द्वार खुलता है, यमलोक का द्वार खुलता है, वो पोर्टल खुलता है, तो उसमें आत्माएं प्रवेश करती हैं। वही आत्माएं जिनको यमराज लेने के लिए आता है, जो आत्माएं एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, जो आत्माएं आत्महत्या करती हैं, वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग मरते हैं उनके आसपास बहुत सारी अच्छी बुरी आत्माएं इकट्ठी होती हैं। जब उनको यमदूत लेने के लिए आता है और वो अपना गेट खोलता है, तो उसके साथ में बहुत सारी आत्माएं अंदर प्रवेश कर पाती हैं। ये मृत्यु द्वार का पोर्टल होता है। आपको मैंने टॉप सीक्रेट बता दिया अभी, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये शिक्षा का पोर्टल है। कार्ड नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्स बोल रही है कि इतनी गूढ़ जानकारी देने की क्या ज़रूरत है, बहुत से लोग सजग हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सजग हो जाएं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइडेंस मी एंड माय सोल फैमिली, माय टैरो फैमिली। जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं लोग, उनको आप प्रकाश दिखाएं, उनको आप रास्ता दिखाएं। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं और ये रहा जो हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। 5 ऑफ कप, 1-1 का पोर्टल, इमोशनल का सबसे बड़ा लेसन मैंने आपको बता दिया कि भावनाएं आपकी आहत हो सकती हैं, निराश हो सकते हैं। जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा आप निराश नहीं होंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप इस धरती पे आए क्यों, आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है। आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गए, अपने टारगेट से। आपका टारगेट याद दिलाने के लिए ही आपके ऊपर दुख आते हैं, उसमें आपके कर्म भी शामिल होते हैं और यूनिवर्स का लेसन भी रहता है। तो आप उसको कितना समझ पाते हैं वही बात मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो जो मैंने आपसे कहा है वही कार्ड निकल कर के आए हैं। जिनको भी टैरो कार्ड पढ़ने की समझ है, जिनको भी समझ में आता है, वो इन कार्डों को देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि मैंने जो आपसे कहा है
ये देखिए, मैंने आपसे मृत्यु के पोर्टल की बात करी थी, वो भी आ गई, क्योंकि ये हैं 40 दिन के चिल्ले। मेरी मम्मी बोलती थी कि 40 दिन के चिल्ले में बड़े बूढ़े, नवजात शिशु और साथ ही गाय बाछे के जो बच्चे रहते हैं उनको इन 40 दिन में संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ठंडी बढ़ जाती है। पठारीय क्षेत्र में भी, मरुस्थल क्षेत्र में भी और पहाड़ और क्या बोलते हैं बर्फीले क्षेत्रों में भी इन 40 दिन, ये जिसको हम पूस बोलते हैं, और 14 जनवरी तक ठंडी के आसार बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर ये वातावरण जब चेंज होता है तो बहुत से कमज़ोर शरीर, कमज़ोर आत्माएं सहन नहीं कर पाती मौसम को, और जो बड़े बूढ़े रहते हैं जिनकी सीरियस तबीयत ख़राब रहती है तो वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये इसका 1-1 के पोर्टल की ऊर्जा है, चंद्रमा से रेजोनेट होती है। दिल से आप ज़्यादा काम लेंगे तो अनबैलेंस ही होने वाले हैं। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। लड़ाई झगड़ा तो होने ही वाला है। जब आप दिल से सोचेंगे और हमेशा अनबैलेंस रहेंगे तो आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला सुनने वाला थोड़ी ना, तो लड़ाई झगड़ा तो होने ही वाला है। और फिर अपने ही दुख में आप चूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे को ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने क्यों कह दी। और आप इतनी अच्छी आत्मा हैं, जैसे कि यहाँ पे फूल का कार्ड है कि भी आप इतनी अच्छी आत्मा हैं कि आप कहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने कह दिया तो आपको वो भी उचित नहीं लगता है। आप ये सोचते हैं कि मुझे कहना ही नहीं चाहिए था, आप ऐसा समझते हैं और ऐसा आपको लगता है कि मेरे को कहना ही नहीं चाहिए था। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, तो फूल के कार्ड से मालूम पड़ता है कि भैया आप बहुत अच्छी सोल हैं और आप नहीं चाहते थे कुछ भी कहना सुनना, लेकिन अन्याय सहना भी गलत है, अन्याय करना भी गलत है। जब आपके ऊपर इतनी बीची है और आपने मृत्यु तुल्य कष्ट उठाया है तो आपको समझ में आ गया कि अब मुझे करना तो करना क्या है। आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, आपने हमेशा दूसरों की मदद करी है, दूसरों की मदद करके अब आप थक चुके हैं। अब आपका ध्यान गया अपने ऊपर गया है। आप यहाँ से चले हैं, आपने यात्रा करी है, आपने दुनिया देखी है, दुनिया का व्यवहार देखा है, अपनों का व्यवहार देखा है, आपको टक्करें लगी हैं, आपको इन टक्करों से मिला है आत्मज्ञान, आत्म शुद्धि हुई है, आपकी सोल की प्रोग्रेस हुई है। आपका ईगो आपको समझाया कि भी किस चीज़ पर गर्व करना है, किस चीज़ पर गर्व नहीं करना। जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, अपनी सोल के ऊपर काम कर लेते हैं, तो आप अंदर बाहर से फिलफुल हो जाते हैं, आपकी आत्मा स्थिर हो जाती है और आप एक डिवाइन के लव को समझने लगते हैं। जब आप डिवाइन के कहे में चलने लगते हैं, दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, समझदार हो जाते हैं, आप अपने असली पथ को समझ जाते हैं कि मैं संसार में आया किस लिए हूँ, कि मुझे अपने ऊपर और कर्मा नहीं लादना है, मुझे अपने ऊपर और कर्मा नहीं लादना है, मुझे केवल और केवल अपने ऊपर ही काम करना है, मुझे किसी से फालतू बात नहीं करनी। जब आप इस तरह से समझने लगते हैं तो आप जेंटल हो जाते हैं, आप सौम्य हो जाते हैं। अब आप एक दृष्टि के जैसे इस संसार को देखते हैं, आप अपनी सोल के आने का कारण समझ जाते हैं और आपके पास में इतना टैलेंट हो जाता है कि लोग बाग आपसे राय लेने के लिए आते हैं, और लोग बाग आपसे राय लेते हैं और उनकी समस्या हल होती है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे वो चाबी बनी हुई है, लोगों की समस्याओं के समाधान आपके पास में होते हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग तक बहुत से ज्योतिष लोग पहुँचें, बहुत से टैरो रीडर पहुँचें, बहुत से हीलर भी पहुँचें, जो प्रोफेशन जिनका है ये काम करने का। अगर नहीं भी है तो आप अपने गली मोहल्ले या घर के ऐसे प्रमुख होंगे कि आजू बाजू के लोग भी आपसे राय लेने के लिए आते ही होंगे। और 1-1 के पोर्टल में आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, काम धाम आपका अच्छे से चलेगा, आप दान पुण्य कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा कर पाएंगे, और इन तीर्थ यात्रा से आपका भाग्य पलटी होगा, आपको ग्रोथ मिलेगी और आप दूसरे को रास्ता दिखा पाएंगे। आपने जो भी अब तक सीखा है आप लोगों को प्रकाशित कर पाएंगे। जो आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा था, आपने जो भी कुछ सीखा था, इतने कष्ट के बाद में आपने इतने कष्ट के बाद में जो भी कुछ सीखा है, अभी आप दुनिया को वो
कहानी किससे सुना सकते हैं कि किस माहौल में किस तरह से अपने को बचाना है, कैसे रखना है और कैसे अपने आप को साबित करना है। साबित करना भी ज़रूरी होता है। जब आप अपने आप को साबित कर लेते हैं कि हाँ मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने काम के द्वारा आप लोगों को दिखाते हैं, आपके बोलने से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और उन लोगों को समझ में आता है कि ये जो कह रहा है इसकी बात में दम है। तो आप आ गए हैं चैरियट के रूप में, चैरियट बैलेंस, जिसने पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, अर्जुन के जैसे, जिसके सारे मन के प्रश्नों को उत्तर मिल चुका है और उसकी आत्मा बच्चे के जैसे पवित्र हो गई है और अंदर बाहर से वो हील हो चुका है और मृत्यु के पार ही यानी कि अंत ही आरंभ है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अंत ही आरंभ मतलब क्या है कि एकदम प्राण निकल जाए, वो ही जरूरी नहीं होता कि जब ही आपको भगवान का दर्शन होंगे जब ही आपको ज्ञान मिलेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट है ना यहाँ पे। इस कष्ट ने आपको इतने दुख में पहुँचाया। जब आपकी ऐसी हालत हुई है तो आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, दान पुण्य करे हैं, लोगों की सेवा करी है, तब जाके आपको ये आत्म संतुष्टि प्राप्त हुई है। ठीक है जी, आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त हुई है। 2 के पोर्टल में जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं और आप खोज में निकल पड़ते हैं, देख रहे हैं ना ये रास्ता, आप अपने इमोशन के ऊपर जब आप काम कर लेते हैं तो गॉड गिफ्ट आपको करता है। भगवान आपको आके बोलते हैं कि तू निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये थी 1-1 पोर्टल की ऊर्जा जो मैंने आपको बताई। तो एंजल क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। 1-1 का पोर्टल क्या लेके आया आपके लिए, देख रहे हैं कार्ड कैसे गिर रहे हैं, अपने आप ही पॉप हो रहे हैं, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। वाह। क्षमा और करुणा का आपने कभी दामन नहीं छोड़ना है और अनुग्रह करिए। अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो आप शांति और रक्षा और शुद्ध रखें अपने आप को और दिव्य ज्ञान से अपनी आत्मा को रोशन करते रहें। जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव होता है परमात्मा की पूजा पाठ करके, उसको आपको लोगों में शेयर करना चाहिए ताकि लोग बाग अध्यात्म से जुड़ सकें, परमात्मा से जुड़ सकें। आध्यात्मिकता का सम्मान करें, यानी कि किसी भी धर्म से आप अपने धर्म के नियमों का आप पालन करें और ज्ञान की अखंडता और स्पिरिचुअल मेला में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इस विषय पे चर्चा करें। दिव्य उपस्थिति, दिव्य प्रकाश, ज्ञान, बार बार वही बात आ रही है जो मैंने आपसे बोली, वही बात निकल के आ रही है। एंजलों ने एकदम इस पर मोहर लगा दी। बिना शर्त के अनकंडीशनल आपको प्यार करना है और अपने दिल का चक्र घुमाना है। दिल के दरवाजे आपको खोलने हैं, जब भी आप समझ पाएंगे और आपको फ्रेश एयर मिलेगी आपके दिल को। आपके दिल में जो भी कुंठा है, आपके दिल में जो भी सवाल हैं, जो भी दर्द है, उसको जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बस तो जी हम देखते हैं क्या निकल के आया। होप, आशा नहीं छोड़नी। भगवान सब कुछ अपने पास रखते हैं लेकिन एक आशा भगवान सबको देता है। अबंडेंस आएगी आपके पास में अगर आप अपने इमोशनों को आप कंट्रोल करके रखेंगे और अपने इनर चाइल्ड को आप संभालेंगे। ग्रेस आपका बढ़ेगा जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे। तो यूनिटी, एकता बना के रखें घर में, परिवार में, अपने खुद अंदर कवरेज करें। आपने अब तक इस संसार में आकर क्या सीखा, इनर चाइल्ड का वापस से आया है। हो सकता है आपके साथ में बचपन में कुछ हुआ हो तो उन पुरानी यादों में से आपको निकलने की आवश्यकता है। और यहाँ पे है कि सेंडाफोन बोल रहे हैं, विश्वास रखें प्रभु के ऊपर, साहस और शक्ति से सामना करें अपने मन में उठने वाले विचारों का। कंफर्ट जोन से निकलें। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। कंपैरिजन से, जलन से आप बचें। और है कॉन्फिडेंस, आपका साहस ही है जो आपको आपकी जीवन यात्रा में जीत दिलाता है। समझ गए जी आप। और आपको कौन से चक्रा के ऊपर काम करना है देख लेते हैं। सारे जितने भी शरीर में हमारे 7 चक्र हैं ना,
इनका ताला एक ही है, समझे जी, एक ही है। जब वो एक ताला खुल जाएगा ना तो आपके सारे चक्कर अपने आप ही खुल जाएंगे। देखो वही कार्ड नीचे गिरा है, ये रहा लम, सबसे पहला चक्र। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा है हन, विशुद्धि चक्र। और तीसरा कार्ड निकल के आया इधर अवलोकन का। जैसे मैंने आपसे बोला था यहाँ पर कवरेज, यानी कि वही चीज़ निकल के आ रही है जो मैंने बोला था। और तीसरा कार्ड है यहाँ पे क्षमा का। और चौथा कार्ड है सिमरन, यानी कि पाठ पूजा करने का। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे डेक के ऊपर सेवा का। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, ठीक है जी। और सोल कार्ड से भी देख लेते हैं हम यहाँ पे सोल कार्ड क्या कह रहा है। इसमें से मैं 4 कार्ड लेती हूँ। 1 पोर्टल की एनर्जी को प्लीज़ आप क्लियर कीजिए। देखो 4 ही कार्ड निकल के आ गए हैं आप लोगों के सामने। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपकी लॉटरी निकलेगी, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। एम्प्रेस, खुशियाँ मिलेंगी। द मैजिशियन, आप अपने नसीब को बदल सकते हैं। द लव, आपको स्ट्रेंथ के साथ में काम करना है। 9 ऑफ पेंटिकल, बल्ले ही बल्ले है आपकी। जितना भी आप अपने ऊपर काम करेंगे आपको रुपया, पैसा, सम्मान और अपने मन की शांति आपको मिल सकती है। तो उसके लिए आपको भावनाओं में नहीं बहना, आपको भावनाएं बंद भी नहीं करनी है, सिर्फ भावनाओं को मोड़ना है, मोड़ना है, मोड़ना है, ताकि आपके जो रास्ते हैं वो अंधकार की तरफ ना जाएं और आप प्रोग्रेस करें। तो आशा करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। 1-1 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आया है, और आप इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको बार बार सुनिएगा, आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नया साल सन 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बाय बाय।